आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, जितने भी छात्र हैं सारे बहुत मेहनती हैं। आपके मन में सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है, सिर्फ एक चीज है आपकी सबसे बड़ी समस्या, भ्रम की स्थिति, कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं ये पर्याप्त है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद भी रहे, मुझे रिवाइज करना पड़े तो रिवीजन कितना करूं, कैसे करूं, इसको लेकर मेरी क्या रणनीति रहे। एक भूलने की समस्या ना, कि मैं पढ़ता तो जा रहा हूं नया, पर पुराना मुझसे जाता जा रहा है। पहली चीज है कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं वो पर्याप्त है कि नहीं है, यह सबसे बड़ी चीज है। अब देखो, इसको पर्याप्त बनाने के लिए जो पिछले कई महीनों से मैंने काम किया है मैं आपको बता दे रहा हूं, और वो अभी सभी ऑनलाइन बैच के साथ अप्लाई हो जाएगा, सभी बच्चों के साथ। कैसे? आप चाह रहे हो कि आप, पहली बात, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, यूपी पीसीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि ऐसा हो जाए, देखो कोचिंग आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोचिंग के माध्यम से चीजें क्या होती है, सिस्टमेटिक हो जाती है आपकी, है ना। यदि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप सभी के जितने भी जीएस के पेपर हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस में अलग अलग तरीके से आयोग ने बना रखा है। मैं एक बार यूपीएससी या यूपी पीसीएस इनको लेकर के मैं आपको एक मॉडल के तौर पे बता रहा हूं। मान लीजिए हम 3 एग्जाम को ले लेते हैं, जीएस 4 हो गया आपका, बीपीएससी में 2 पेपर हैं, जीएस 1 प्लस जीएस 2। मान लीजिए अभी वो इससे अलग है, वो समान अध्ययन के पेपर की बात हो गई, फिर एक इससे है, फिर आपका अदर है, बहुत सारा चीजें। यदि हम कुछ ऐसा कर दें कि आपके लिए सफिशिएंट उतना ही कंटेंट है, आपको ये पता है बस इतना ही है, इतना ही कर लूं काम हो जाएगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और मुझे नहीं भटकना, यदि ये भरोसा आपको दे दिया जाए और गारंटेड ये भी हो कि वहीं से चीजें आपकी आ जाएं, तो क्या लगता है आपको एक सही तरीका हो सकता है? पहली बात, चीजें, सबसे बड़ी दिक्कत पर्याप्तता की है, आप इसी भटकाव में जीते हैं, आपका ये भटकाव नहीं खत्म होता है, ये भटकाव आपका खत्म नहीं होता, ये अंत तक चलता रहता है, ये बिल्कुल असीम हो चुका है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन अब आपके दिमाग में एक उलझन सी भर गई है कि जो पढ़ रहा हूं वो पर्याप्त है कि नहीं है। अब इसका समाधान देखो जो मैं करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, समाधान बहुत आसान है। मान लीजिए सिलेबस में सब्जेक्ट हैं आपके, ये जैसे आईएएस और यूपी पीसीएस में जीएस के 4 पेपर हैं, बीपीएससी में जीएस के 2 पेपर हैं, अभी एसए है, निबंध वैकल्पिक हो गया, अभी यूपी पीसीएस में निबंध आपका हट रहा है, वो माफ करिएगा वैकल्पिक विषय हट रहा है, निबंध तो है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे वैकल्पिक विषय आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, आयोग पैटर्न बदल रहे हैं। यदि कुछ ऐसा हो जाए कि हर एक क्लास जो आपकी हो, आपकी क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, क्लास डी हो, कोई भी क्लास हो, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, हर एक क्लास के बाद आपको इंटरकनेक्ट करा दिया जाए एक बेस्ट सोर्स से। मान लीजिए आप हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास कर रहे हैं, उसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मैं आपको ये बस बता दूं कि बस इसके बाद ये करना है और इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन निकलेंगे सारे के सारे। क्या क्या करना हो सकता है देखो मैं रफली आपको बता दूं। पहले तो क्लास में आपका पूरा हो जाए, वो क्लास में आपका पूरा करा दिया जाए, इससे क्या होगी आपकी एक समझ बन जाएगी। दूसरा, उसी चीज को बुक के साथ इंटरकनेक्ट कर दिया जाए और वो बुक ऐसी हो जो इंडिया की सबसे बेस्ट बुकों में से एक हो, जो यूपीएससी के लिए सबसे अच्छी किताब हो आपके एग्जाम के हिसाब से, बीपीएससी के लिए अलग, आईएएस के लिए अलग, यूपीएससी के अलग, सबका अलग अलग पैटर्न है। और इसके बाद आपको यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस टॉपिक से जुड़े हुए प्री का, उस पे भी आप काम कर लें यदि, और आप इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ मेंस का भी काम कर लें, 4 काम कर लें आप। यदि फिर से एक बार बता रहा हूं, मान लीजिए आपकी कोई एक क्लास हुई जिसमें एक टॉपिक आपका हुआ और फिर उस टॉपिक में बुक का, किस बुक को पढ़ना है, उस बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना है और उस टॉपिक से जुड़े हुए मेंस का आंसर राइटिंग भी कर लेना है। यदि 4 चीजें आपके साथ हो जाएं तो आपको क्या लगता है कि वो टॉपिक आपका कैसा हो सकता है? यदि ये क्लियर हो जाए, आपका थॉट क्लियर कर दिया जाए और ये काम हर एक टॉपिक के साथ कर दिया जाए। मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं,
फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद आपको चैप्टर पता चल जाए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या क्या है, और उससे जुड़ा हुआ आपको, तो क्या एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। अभी क्या हो रहा है, आपने जैसे क्लास किया, क्लास करने के बाद आपको बुक पता है कि बुक कौन सी पढ़नी है, पर बुक में भी आप एक उपापोह में हो। बुक में क्या हो, आप तब भी उपापोह में हो, आपको लग रहा है कि यार ये पर्याप्त है कि नहीं है। अच्छा, पर्याप्त आपको कब लगेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर पाओगे। मान लीजिए सेम टॉपिक आपने पढ़ा, फिर उसको किताब से पढ़ लिया, पता चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पूरे हल कर पाए, पता चला उससे जुड़ा हुआ आपने आंसर राइटिंग भी कर लिया क्योंकि आपके पास कंटेंट है, तो क्या भरोसा तब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि इन 4 चीजों को लेकर हम काम करने लग जाएं, एग्जाम को लेकर के, जो भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक एक करके आपका एक एक टॉपिक इस तरीके से क्लियर होता जाएगा। अब पहले मुद्दा है पर्याप्तता का। क्या यह पर्याप्तता का सूचक हो सकता है कि क्लास में पढ़ाने के बाद, बुक से उसको पढ़ने के बाद, फिर आप पीवाईक्यू लगाने के बाद, फिर आप आंसर राइटिंग करने के बाद, क्या चीज पर्याप्त हो सकती है। यदि पर्याप्त हो सकती है, जब आप यहां पे दोनों मानकों पे अपने आप को खरा उतारोगे, अब इसके बाद डर लगता है भूल ना जाए। दूसरा डर आपका है भूलना, जो आपका सबसे बड़ा डर है। पहला डर है आपका पर्याप्त होना। पर्याप्त होने का सलूशन मैं आपको दे दूंगा इस मार्च के महीने में, जो बच्चे ऑनलाइन बैच में हैं। अच्छा, आज एक बात और आपको बता देता हूं, ऑनलाइन में एक इश्यू है फीस का भी, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की। क्योंकि देखो, मान के चलते हैं कि स्टूडेंट के साथ दिक्कत है। मैं शुरू से, पहले दिन से मेरा मन में एक ही इच्छा थी जब मैं एजुकेशन में आया था कि हर घर तक एजुकेशन पहुंचाना, हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और जो यूपीएससी का सिलेबस है, आज मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं। इंडिया में जितने भी संस्थान हैं आपके, जो भी संस्था है, जो भी है, जो कुछ भी आपको दे रहे हैं, कंटेंट, कोर्स, कोई भी चीज, फीस को लेकर, आजाद आईएएस एकेडमी संस्थान में अब फीस आपकी सबसे सस्ती होगी। अब आप सोच लो कितनी सस्ती हो सकती है। कोई भी कोर्स को जितना सस्ता आप सोच सकते हो, और भी ज्यादा बता दी पूरा कोर्स, सब कुछ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें सब कुछ बचा ही नहीं, कवर कंप्लीट। मतलब तो नहीं होना चाहिए सर, इतना वैसे ही कम है सर। अब ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी महीने के आज या कल परसों में हुए होली के दौरान पे। ये मार्च का महीना, देखो मैंने आपको बोला था कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। ये मतलब अपने आप में एक नया जो है। और जो बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े थे, अभी तक जो जुड़ चुके थे, उनको हम लाइफ टाइम पढ़ाएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, टिल सिलेक्शन तक, उसी फीस पे। ये 2 बड़े कमिटमेंट आपको और कर रहा हूं। दूसरा, आपका पूरा कोर्स आपका सिस्टमेटिक हो जाएगा। क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सी क्लास आप देख रहे हो, उस क्लास के साथ बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बुक के चैप्टर के साथ कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लगाना है, और उसके बाद क्या आपको आंसर राइटिंग करनी है कौन से टॉपिक की जो प्रीवियस ईयर में आया है। यदि इतना हो जाए तो पर्याप्तता कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद भूले ना, आपको एक रिवीजन का आपका एक प्रोसेस क्रिएट किया जाए। देखो, भूलने की एक ही दवाई है जिसका नाम है रिवीजन। एक ही दवाई है, दूसरी कोई दवा नहीं है। दूसरा दिमाग में कोई भी इंजन नहीं सेट किया जा सकता, कोई भी ऐसा आप दवा नहीं खा सकते जिससे आपको चीजें भूले ना। पहले दिन से आपसे पूछ रहा हूं कि आप मैनेज कैसे करते हैं। आप आजाद आईएएस एकेडमी भाग्य में लेके जाएंगे, सच नहीं बता। देखो, मैं देने के लिए आया था यहाँ पे, और मैं दे ही रहा हूं जितना मुझे देना है, और अभी मेरा दिल नहीं भरा देने के लिए। ठीक है, ये संस्था आप सबकी है, एक चीज दिमाग में बैठा लेना, मेरा कुछ नहीं है। आप हैं तो ये संस्था है, या मैं हूं। ठीक है, आप लोग हैं तो फिर मैं ऑलरेडी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कुछ भी है सब आपके लिए समर्पित है। सबसे पहले आप लोग को ये समझना, जो कुछ भी है सब आपके लिए समर्पित है। जो कुछ भी है, यहां तक कल के दिन आपको लगेगा ना कि यार सर, आपके शरीर का ये 8-9 लीटर ब्लड है, ये भी चाहिए, मैं वो भी दे दूंगा आप लोगों को।
मैं उस सोच का, उस दृष्टिकोण का आदमी हूँ। मैं अपनी थाली में खाना कब, पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। सर इतना भी जिद्दी नहीं होना बस चाहिए ये कि एक संकल्प है और इस संकल्प को लेकर के आगे मैं बढ़ रहा हूं, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। तो पहला काम यदि ये किया जाए तो क्या पर्याप्तता हो जाएगी, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, क्लास हुई, बुक आपको है, बुक को कौन सा चैप्टर पढ़ ले, फिर उससे बाद प्रीवियस ईयर और ये लगा ले, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करें यदि इतना क्लियर हो जाए आपको थॉट, काम हो सकता है। ऐसा यदि हम पूरे सिलेबस के साथ कर दें तो क्या बेहतर हो सकता है। ठीक, अब देखो इसके लिए जो मैंने सोचा है, एक बच्चा आता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का गेम इसे नहीं बनाते। ये है प्रॉब्लम कि गेम आपका 2 साल 3 साल 4 साल भटकाव के कारण से हो गया है। यूपीएससी में एक बच्चा आता है, 1 साल तक तो उसे समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल तक उसे क्लियर ही नहीं होता। अब इसको एक काम करते हैं, पहले तो एक ये सिस्टम क्रिएट करना है, बुक प्लस क्लास, बुक का चैप्टर, पीवाईक्यू, प्री और मेंस दोनों को लेकर के साथ में एक रिवीजन टेक्निक डेवलप करते हैं। रिवीजन टेक्निक मतलब आपको क्या हो रहा है कि आप नया ही पढ़ते जा रहे हो, नए पढ़ने के चक्कर में अपने पुराने की इज्जत नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज क्या है, जो आपके पास है उसे आप कैसे बचा के रख पा रहे हो, उसे आप कैसे बर्बाद नहीं होने दे पा रहे हो। यदि आज आपके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा है, अब आप चाह रहे हो कि आगे और आपको मिले, आज आपको 10 लोग जानते हैं, कल आपको 1000 जाने, 2000 माने, मान सम्मान प्रतिष्ठा, लोग आपको सम्मान से देखे, तो क्या पहले उन 10 लोगों को खत्म कर दोगे? तो वही चीज है, जो चीज आप पढ़ते जा रहे हो तो वो पढ़ाई आपकी तो ही है, वो एग्जाम वाले दिन आप ही को तो काम आएगी। तो रिवीजन प्रोसेस आपको इस तरीके का डेवलप करना है, जिस रिवीजन प्रोसेस से आप डेली का डेली अपना रिवीजन करते चलो। रिवीजन कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, अगले दिन की बात नहीं है। अब इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे ये जो मैंने पूरा बनाया शेड्यूल, मान लीजिए आईएएस वाला बच्चा, आईएएस का कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, एक यूपी पीसीएस का कोर्स है, एक आपका बीपीएससी है। तो बीपीएससी वाले बच्चे जितने भी हैं, यदि हम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं 12 महीने का टारगेट करके चले, 12 महीने, यहां पे हम 18 महीना टारगेट करके चले, मैं गारंटेड बोलता हूं यदि इस तरीके से हम चल गए, 18 एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, 18 महीने को ब्रेक करते हैं, 12 + 3 18 हो जाएगा। 12 महीने, 3 महीने + 3 महीने, कुछ ऐसे इसको 12 + 3 + 3, यहां पे 8 + 2 + 2, यदि कुछ ऐसा ब्रेकअप करें, इसका मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत के जो 12 महीने हैं इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी ना बचे आपका, एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल। बट मुद्दा इतना डेडिकेशन आपके पास भी होना चाहिए, आपको ही भटकाओं से बचना है। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैं विद एडवांस बुक लेकर के आप लोगों को चलवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। वो अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठी हुई है कि आपको दिन प्रतिदिन के स्तर पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसको लेकर क्या काम किया जा सकता है। आज मैंने पढ़ा और एक कॉन्फिडेंस में भर गया कि यार अब ये टॉपिक मेरा गलत नहीं होगा, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, अब ये टॉपिक गलत नहीं होगा, अब इतना मुझसे पूछ लो। ये नहीं कि अभी तक अच्छा सर मैं हिस्ट्री पढ़ चुका हूं, अभी रिवीजन नहीं किया है, जब रिवीजन कर लूंगा तब मुझसे कुछ पूछ लेना। अभी आपकी लैंग्वेज ये होती है, आपकी लैंग्वेज ये हो जाए सर ये टॉपिक पढ़ रहा है, कुछ भी पूछ लो। ये आप जब तक इस डायरेक्शन में नहीं आ जाओगे कि इतना ही पढ़ रखा है, इससे पूछ लो जो पूछना हो, एग्जाम में जो पूछना हो पूछ लो, जो नहीं पढ़ रखा हो तो बिल्कुल नहीं, उस पर तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इतना पढ़ रखा है इससे पूछ लो जो पूछना हो। तो पहले के 12 महीने आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, पहले के 12 महीने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कैसे कंप्लीट हो? क्लास प्लस बुक प्लस प्रीवियस ईयर प्लस आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। पहले के 8 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद अगले 3 महीने में फिर से कंप्लीट रिवीजन, जितना भी पढ़ा सबका रिवीजन।
अगले 3 महीने में प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के तैयारी करना। प्री में, प्री बड़ा टास्क है। मेंस बिल्कुल सही बात है कि मेंस निर्णय करता है, लेकिन प्री में भीड़ बड़ी होती है। मेंस के ही नंबर आपकी मेरिट बनाते हैं, लेकिन कंपटीशन तो प्री में ज्यादा है ना। क्यों, कैसे कम ज्यादा है? 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5 लाख लोग गए, मेंस 6000 लोग लिखेंगे, तो कितनों की छटनी होनी है वहां पे? मेंस में तो इतनी छटनी नहीं होगी। यदि 1000 वैकेंसी है तो मेंस में 6000 में से 3000 लोग इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे, 3 गुना। तो मेंस में तो 3000 की छटनी हुई ना, यहां पे तो 4, 4.5 लाख, 5 लाख के आसपास छटनी हो गई ना आपकी। तो यहां पे भी हमें 3 महीने केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के काम करें। पहले ही दिन से एक ही सब्जेक्ट को, एक ही एग्जाम को लेकर फोकस होकर काम करें, तो एग्जाम इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतना बड़ा टास्क नहीं है, किया जा सकता है। करने की यदि श्रद्धा हो जाए हमारी तो। ठीक है, देखो मेरा एक सपना था कि किसी भी बच्चे की लाइफ में एक बैरियर क्रिएट ना हो, कि वो कहीं पर भी है, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, यदि वो मेरे तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आज मैं कितने बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, आपको शायद उम्मीद भी नहीं है। ये मैं नहीं बोलूंगा, कभी वर्डिंग आप सुनना जो मेरे साथ रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज मेरे कांड से मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, बट मैं कभी बोलता नहीं। उनकी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स के साथ खड़ा हो जाना, ये मैंने सीखा है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आजाद इस एकेडमी में कंप्लीट फ्री पढ़ रहे हैं, कोई फीस एक इश्यू नहीं है। मुद्दा है आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं हो, आप वैल्यू समझते हो कि नहीं समझ रहे हो। आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्याप्तता को लेकर हो, यदि मैं ये भरोसा आपको दिला दूं कि इतना पर्याप्त है और आपको खुद ये भरोसा हो जाए कि इतना पर्याप्त है, तो शायद आपकी एक उलझन खत्म हो जाएगी। और आपको यदि चीजें याद रहने लग जाएं, भूलना बंद हो जाएं, तो शायद मुझे लगता है और बड़ा काम हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अभी इसी मार्च के महीने में होली अभी आ रही है, होली तक में हम हर एक वीडियो क्लास जितनी भी आपकी हुई हैं, आप इस चीज को देखना, आपको महसूस होगा कि यार कितना सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हमें पहले भी दी गई थी, बट अब मैं इसको और सिस्टमेटिक करते हुए कि हर क्लास को बुक के चैप्टर के साथ जोड़ दूंगा, कि आपके पास वो बुक होनी चाहिए लेकिन अपडेटेड, कि ये क्लास, ये चैप्टर, इसका ये वाले से जाके पीवाईक्यू लगाना और ये वाला आंसर राइटिंग कर लेना, बस काम। मुझे 3 चीजें चाहिए आपसे। एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए, दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, चाहे आप घटना चक्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं, घटना चक्र में सब कुछ है, घटना चक्री ले लो आप। और क्वेश्चन पेपर में मेंस का आपके पास होना चाहिए, मुख्य परीक्षा आपके पास होना चाहिए। उस एग्जाम का जो एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, बस वो टॉपिक आपका टास्क होगा, टॉपिक को बुक से पढ़ना आपका दूसरा टास्क होगा, और इसके बाद पीवाईक्यू लगाना आपका तीसरा टास्क होगा, और उसके बाद उतने का रिवीजन करना चौथा टास्क होगा। जितना कर लिया वो नहीं खोने देंगे, और रिवीजन डेली का डेली होगा। सप्ताह में 6 दिन पढ़िए, फिर 6 दिन जितना पढ़ा 7वें दिन रिवीजन करिए ना। मैं कह रहा हूं 5 दिन पढ़िए सप्ताह में, मंडे टू फ्राइडे ही पढ़िए, पर 6वें दिन पूरा रिवीजन करिए ना उन 5 दिनों का। तो डेली स्तर पर रिवीजन, मान लीजिए डेली, अब समझने का प्रयास करिए, डेली आप पढ़ते हैं, भूलता कैसे नहीं, बहुत आसानी से, कुछ नहीं भूलेगा आपको। आप डेली पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़िए, मैं कह रहा हूं 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, जो भी आपका टाइमिंग हो। लेकिन यदि केवल 12 घंटे आप नया पढ़ोगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यदि 10 घंटे केवल नया पढ़ोगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यदि 8 घंटे केवल नया पढ़ोगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कब आएगा कॉन्फिडेंस? कब आएगा कॉन्फिडेंस आपको? जब आप डेली का डेली रिवीजन करोगे। यदि आप 8 घंटे नया पढ़ रहे हो, 5 घंटे इसको 2 भागों में ब्रेक कर दो, जो पढ़ा 3 घंटे में पचाओगे। भाई खाना का पूरे दिन खाना ही थोड़ा ना खाते रहते हो, खाना खाने के बाद आप गैप लेते हो ना, लंच और डिनर के बीच में गैप होता है कि नहीं होता है?
खाए जा रहे हो, पच नहीं रहा है, पेट खराब होगा कि नहीं होगा, बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, पढ़े जा रहे हो, पचा नहीं पा रहे हो। कम पढ़ो पर पचाओ ज्यादा। पचाने का मतलब आपके पास रुके तो तभी तो आत्मविश्वास आएगा। क्यों आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है? क्योंकि वो भरोसा ही नहीं होता कि मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा मेरा है कि नहीं है। उसको काउंट ही नहीं करते हो कि अभी तक मैंने, अभी जैसे आपसे पूछो कितना क्या कॉन्फिडेंस है, आपको लगा पहले तो जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था, पहले तो टाइम ही पास कर रहे थे। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने लैक ऑफ रिवीजन किया। 10 घंटे पढ़ रहे हो, यहां पे आप 7 घंटे पढ़िए, 3 घंटे यहां पे करिए। 12 घंटे पढ़ रहे हो, 7 यहां पे मतलब 5 घंटे नया, 5 घंटे नया, 3 घंटे रिवीजन, 7 घंटे नया, 3 घंटे रिवीजन। ये तो डेली का काम होना चाहिए, आपका डेली का एक साइकिल होना चाहिए। और जो कुछ भी 7 दिनों की अवधि में, जो कुछ भी 5 दिनों में पढ़ा, उसे 6वें दिन रिवाइज कर लिया। पूरा 5 दिन के पढ़े हुए को 6वें दिन रिवाइज कर लिया। तो पहले तो डेली रिवीजन कर रहे हो और फिर वही वीकली रिवीजन कर रहे हो। क्या भूलेगा आपको? क्यों भूलेगा आपको? 3 रिवीजन बहुत होते हैं। करके तो देखो, एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लोगे, वो टॉपिक आपको भूलेगा ही नहीं। और क्लास में भी पढ़ के जा रहे हो। तो आपकी 2 चीजों की समस्या को मैं समाधान कर दूंगा। पहले तो पर्याप्तता, दूसरा भूलना। इसका भी समाधान आपका हो जाएगा यदि आप स्मार्टली रिवीजन करने लग गए तो, दोहराने लग गए तो। तीसरी प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन वाले दिन से डर। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे 28 मई आएगा डर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे 14 मई आएगा डर बढ़ता जाएगा। किस चीज का डर है बताओ? यह डर किस बात का है? असफल हो जाने का डर है ना। असफल हो जाने का डर है। और क्या डर है? मैं कह रहा हूं सफल होने की तैयारी ही क्यों कर रहे हो? दिमाग में बैठा के ही क्यों चले हो कि पीटी क्वालिफाई ही करने जा रहे हो? मैं कह रहा हूं अच्छा ये डर मैं निकाल देता हूं, आप अपने दिमाग से निकाल दो ये डर। अब क्या बचा? मान लो ये डर निकाल दिया जाए आपके दिमाग से, क्या आपको सफल नहीं होना, फेल होने जाना है एग्जामिनेशन हॉल पे, फिर क्या लगेगा आपके दिमाग में? किस तरीके की चीज आएगी? थोड़ा सा हल्का हो जाएगा दिमाग। अच्छा, अच्छा परफॉर्म कब करेगा? जब बिना दबाव के है या बहुत ज्यादा दबाव के है? बिना प्रेशर के मस्त मौला होकर के कर रहे हो चीजें। ये तो आपका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको रिवर्स कर देना है, अलग कर देना है। वो प्रेशर आपने बैठा रखा है, अपेक्षाओं का प्रेशर आपने बना रखा है, उसको बस चेंज कर देना है। वैसे भी सफल नहीं होगे यदि आप इतने तनाव पे जाकर के अपने काम को करोगे, वैसे भी सफल नहीं होगे। वो फिर आपको असफल, तो शुरुआत से ही मान के चलते हैं ना भाई। खत्म बात। फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई ना सारी, वो जड़ ही खत्म हो गई ना डेली डेली। अब तो मन से पढ़ोगे, अब तो मन से टाइम लगाओगे ना। वो सपने दिमाग में कोई सामने आके कौंध जाता है आपके कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कौन क्या कहेगा? कहता रहेगा जिसको जो कहना होगा। किस किस को जवाब दे लोगे बताओ? कितनों को जवाब दे सकते हो? कितनी हिम्मत है आप में? जवाब क्यों दे भाई? मेरा स्ट्रगल है, मैं पता नहीं कैसे पढ़ रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब है? मतलब रहता है जब आपको कोई पैसा दे रहा होता है, धन बहुत बड़ी संपदा है, पैसे का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो फाइनेंसर होता है उसको जवाब चाहिए होता है। बैंक कभी आपको, मम्मी पापा तो कभी ऐसे पूछते ही नहीं सर, उनको बस ये रहता कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही, हाँ ठीक है अच्छे से चल रही, कोई बात नहीं। लेकिन ये अभी बैंक है, आप बैंक से लोन ले लीजिए। बैंक कौन है? आपका फाइनेंसर। हाँ, उसने आपको लोन दिया है, आपके सारी तरीके की समस्याओं को हरा है, तो आपसे पूछेगा नहीं भैया मेरे पैसे को किस दिशा में लगा रहे हो, किस लिए ले रहे हो? केवाईसी नहीं करेगा। आप ईमानदार हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन पढ़ रहे हो, फिर आपको क्या तकलीफ है? नहीं देते ना, बस फिर क्यों आपको टेंशन है? फिर किस चीज को लेकर? ये तो बहुत बड़ी बात है ना,
ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता ही है। तो अब एक छोटा सा काम मैं और आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों का इसी सप्ताह में, ये सप्ताह मतलब जो मार्च का पहला सप्ताह है, ये 2 चीजों का प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा। चीजें आपको पर्याप्त लगने लग जाएंगी, चीजें आपको भूलेंगी नहीं। मेरे 3 से 4 आप लोगों को जो टारगेट्स आए, 3 से 4 बातें जो मैं आपको बताऊं, समझाऊं, उनको आप फॉलो करके देखना। यदि लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है, सर के द्वारा कही गई बात सही हो रही, मुझे चीजें भूल नहीं रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरा भरोसा बढ़ गया है, अब मुझे कोई डर नहीं है, चाहे मेंस में क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्री में क्वेश्चन आ जाए, फिर आप तो खतरनाक हो जाओगे ना, नहीं हो जाओगे? देखो, सी सेट, मैथ और रीजनिंग अभ्यास की चीजें, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अभ्यास की चीज है। उसके साथ सब हर जगह पे आपका कैजुअल बिहेवियर आता है, आप कैजुअल हो थोड़ा सा, आपने चीजें कर ली, करने के बाद फिर उनको बीच में छोड़ दिया। बीच में छोड़ना आपके लिए सबसे घातक चीज हो जा रही है, जो आपने पूरा नहीं किया टास्क, बस उसी चीज को बदलना है। सी सेट भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है, देखो आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है, ये आप मान लो। बहुत सारे बच्चे जिनका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत कमजोर होता है, उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बस मेहनत के लिए भर तैयार रहना चाहिए आपको पर्टिकुलर, कि हाँ आप मेहनत के लिए तैयार हो, मेहनत से आप नहीं भागोगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले आपको पर्याप्तता आपकी बिल्कुल मैं तय कर दूंगा, मैं इतना गारंटी बोल दूंगा, इसके बाहर से नहीं फंसेगा। बस आप इससे इतना जितना पढ़ लो, इसके बाहर से आ जाए इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बता देना। और ये आप तय करोगे पीवाईक्यू और वो देखने के बाद कि यार सही बात हो रही है, कि ये क्लास में मुझे पढ़ाया गया और ये मैंने बुक का चैप्टर ये वाला बताया गया, ये पढ़ लिया, अब तो मेरा मेंस भी निकल रहा है, अब तो मेरा प्री भी हो रहा है। यदि इतना इतना करते चलो तो टॉपिक बाय टॉपिक आप कर सकते हो। बट मुझे 10 से 12 घंटे का डेडिकेशन चाहिए प्रॉपर, 1-2 घंटे का नहीं, 10 से 12 घंटे का डेडिकेशन डेली चाहिए। 6 घंटे में भी बात नहीं बनेगी, 7 घंटे में नहीं बनेगी, 10 से 12 मिनिमम 10, उससे ज्यादा यदि हो जा रहा है तो चलेगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, जो एक टाइम लाइन है, 18 महीने में आप बहुत अलग होगे, 12 महीने में आप बहुत अलग होगे। आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ही हर हालत में। ठीक, ये कंप्लीट की बात कर रहा हूं। अभी 23 में एग्जाम है आपका, 23 में एग्जाम आपका नजदीक ही आ गया है, 24 में एग्जाम नजदीक ही आ गया है, 25 में एग्जाम नजदीक ही। 24 का एग्जाम दूर लग रहा है क्या कि बहुत दूर है? आपको क्या लगता है 24 वाली तैयारी यदि अभी नहीं जिसने चालू की, वो 24 में नहीं निकाल पाएगा। 25 वाले को भी अभी से ही लगना पड़ेगा, 26 वाले के लिए थोड़ा टाइम हो सकता है, उसे आराम हो सकता है, पर 24 वाले के लिए तो टाइम अब निकलता ही जा रहा है। कितना टाइम है? यदि 18 महीने की बात करें, घटता जा रहा है ना उसके लिए। जनवरी से तो प्री का ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सिलेबस तो दिसंबर तक कंप्लीट करना रहता है सिलेबस। तो अब हम स्मार्टली अब पूरे कंटेंट को डिजाइन करके एक बार उसको हम समझेंगे। इस पे काम पूरा किया जा चुका है, और आपकी पर्याप्तता और भूलने की समस्या जब आप 2-4 में अप्लाई करो, उसके बाद आप आलसी निकल गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि आप ही आलस्य कर रहे हो, कि आपने 4 किया, 4 के बाद बोला ठीक है भाई कौन आंसर राइटिंग करे, कौन लिखे। लेकिन एक बार प्रोसेस से गुजर गए पूरे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपसे खतरनाक व्यक्ति कोई हो सकता है। नहीं, क्लास अलग चीज है। क्लास का पढ़ा हुआ कभी आप मानती नहीं कि हम पढ़े। मुझे एक चीज बताओ, जैसे क्लास में कोई चीज पढ़ के जाते हो कहीं पर भी, उसको स्वीकारते हो कि मैंने आज पढ़ाई की? उसे मानते हो कि ये भी एक पढ़ाई थी? मानते हो? तब तो फिर आप लोग बहुत पढ़ते हो ओवरऑल देखा जाए तो। पता है क्या नहीं करते हो आप? सिर्फ रिवीजन और सिर्फ बुक के साथ कनेक्ट करना उस टॉपिक को। इसमें लैक है, स्वीकार लो कि हाँ हाँ लैक है, हम करते ही नहीं है। उसके बाद से स्टार्ट की 2-3 चैप्टर उसमें निकल गए।
करते हैं रेगुलर में। रेगुलर नहीं रहता है, तो फिर कौन जिम्मेदार है सारा के सारा? आप खुद जिम्मेदार हो। अब चलो कोई बात नहीं, अब एक नई शुरुआत करते हैं, देखो ठीक है, साथ में करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, मैं आपको लास्ट तक ले चलूंगा। बट मुद्दा वही है कि जितना काम होगा उससे आप रेगुलर टाइम टू टाइम पे हम मिलेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, चेक भी करेंगे एक दूसरे को लेकर के, आपके जो कंसर्न होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। उसको लेकर के भी मैंने अभी जैसे टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं सारे अलग अलग, आईएएस का अलग, यूपीपीसीएस का अलग, बीपीएससी का अलग, तो वो इसीलिए कि अब मैं एक एक करके आप लोगों से बात कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम आ सके, वहां पे 1 to 1 कनेक्शन हो, एक एक बच्चे का इशू रिजॉल्व हो, अलग अलग नहीं। तो अब पूरे कोर्स को, जितने कोर्स हैं इनको हम रीडिजाइन करने वाले हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अब जो आपकी सोच के परे है फीस, उस पर हमने काम कर दिया है, मतलब आपको इस वीक में दिख जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक लंबा समय से था मेरे मन में उपापो थी कि अभी इसको मैं और खत्म करूंगा। मैंने आपको बोला है कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब आजाद हिंद एकेडमी संस्थान, अभी वर्तमान में इस टाइम पीरियड पे मैं इंडिया में सबसे कम शुल्क पे सबसे बेस्ट कंटेंट देने वाले संस्थान के तौर पे इसको डेवलप कर दूंगा। हमने अभी तक कंटेंट में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, और आज फिर से एक वही जो एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, नया आरंभ है, नया शुभारंभ है, वो मैं फिर से क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं आप जिंदगी का पर्सनल में बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी शेयर नहीं किया। जितने भी मेरे अड़ोस पड़ोस मामा और जितने रिलेटिव हैं वो सब जानते हैं कि मैं दिल्ली की सबसे टॉप कोचिंग में कोचिंग कर रहा हूँ। क्यों नहीं बताया मैंने, और क्यों मेरी फैमिली नहीं बताती? क्योंकि अगर उनको ये पता चल जाए कि 10,000 में आईएएस की कोचिंग करता है ये, तो शायद उनको बिलीव भी नहीं होगा कि आईएएस की कोचिंग करने जाए। कि केवल फैमिली को मेरे पता है कि मैं आजाद हिंद एकेडमी में कोचिंग करता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं सबको पता है कि देखो ज्यादा फीस नहीं और कम फीस ये कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी मेंटालिटी ये है कि उनको, हाँ, लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है, बहुत लोगों के दिमाग में है कि लाखों रुपए की फीस देकर ही कंटेंट किया जा सकता है। और मैं जब यहाँ पे आया था ना 2016 में, जब पहला सेमिनार था यहाँ पे दिल्ली में सेमिनार हुआ, फिर गाजियाबाद में हुआ, तो मुझे एक चीज पे बहुत भरोसा था, एक बहुत कॉन्फिडेंस था कि एट लीस्ट कंटेंट को लेकर के जितनी मेरी समझ रही है, अभी 7 साल हो गए, कंटेंट को लेकर आप कहीं भी जाकर आप कंपेयर करोगे ना, कंटेंट को लेकर के आपको हाई यील्डिंग कंटेंट आपको बनाया गया है, हाई यील्डिंग कंटेंट। यही एक भरोसा है 4-5 साल पिछले 2019 से 2023 आ गए, वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी फैमिली छोड़ के बाकी किसी को पता नहीं है मैं आजाद हिंद एकेडमी में करता हूँ। सबको पता है कि मैं बड़े बड़े संस्थानों में कोचिंग करता हूँ। यही एक रीजन है कि यहाँ पर करता हूँ। तो फीस को लेकर आप ज्यादा क्यों देना चाहते हो? ज्यादा देना, किसी फाउंडेशन को दान कर दो, मतलब मेंटालिटी ऐसी वो मानसिकता है तो बनी रहने दो ना। स्टूडेंट के साथ में भी, जैसे कि मैंने जब बैच परचेस किया था, मैं तो प्रयागराज में स्टूडेंट के बीच में रहने वाला हूँ, तो उनके जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसी जो टाइमिंग होती है अलग विषय पर, उनका भरोसा उस टीचर से खत्म होकर दूसरे टीचर पे तुरंत चला जाता है। शुरू में तो भरोसा रहता है, लेकिन जैसे रिजल्ट वगैरह कुछ भी आता है तो आज तक देखो, मैं आज तक कभी इस दलदल में नहीं फंसा। जी सर, आपने देखा होगा कि मैं कभी इस दलदल में फंसा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा दलदल है। आज इतने बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, इतनी बड़ी संख्या है, इस संस्थान से भी ऑफलाइन से मेरे ख्याल से जितना यहाँ पे बच्चा आता गया है वो एक तरफ से सिलेक्ट होता गया है, ठीक है। लेकिन आज तक आप ऑफलाइन में बैठे हो, आपको पता है यहाँ पे एक सिंगल फोटो भी इस पर्सन ने नहीं लगाई। वो चलो छोड़ा हो, उसको बच्चे को बुला के भी कि भाई जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा भाई वो आपकी मेहनत है, टीचर सिर्फ बताने वाला है। यहाँ तो मार्केटिंग को लेकर कुछ भी किया जा सकता है, पर वो मैं कभी भी उस दिशा में जाऊंगा ही नहीं, वहां पे एनर्जी अपनी लगाऊंगा ही नहीं। वो एनर्जी सही एनर्जी नहीं है, वो सही डायरेक्शन में एनर्जी नहीं, वो तो मिसगाइड करने की एनर्जी हो गई ना। और जिस दिन मैं एक बार भी ये काम कर दिया, जिस बार भी एक बार भी काम कर दिया कि मेरे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए, आप सिलेक्ट हो गए, मैं आपको लाके जिस दिन खड़ा कर दिया, उस दिन के बाद मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मुझे हर बार ला करके वो मेरे दिमाग में एक अलग ही मेरी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देगा कि हर बार मैं इसी चीज में लग गया फिर। तो इसलिए इन सब उलझनों से बच करके मैंने हमेशा काम किया। 7 साल की जर्नी है, 7 साल को लेकर के बस यही एनर्जी अपनी आप को सेव करके वर्क करना, ये सबसे जरूरी होता है। तो देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चीजों को लेकर के कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं उनकी पीड़ा क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, एक टाइम का भोजन क्या होता है,
एक बच्ची, मैंने आपको बताया था, एक बच्ची यहाँ पे आई थी जिसका कंडीशन क्या था, वो दूसरे घरों में बर्तन मांजती थी। अब बताओ, हाथ कांपेंगे पैसे लेने से? नहीं कांपेंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि दिमाग किस तरीके से हो जाता है। मुझे लगता है मैं क्या कर दूं, और मुझे इतनी पीड़ा होती है ऑफलाइन को लेकर के। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आज के टाइम पे ऑफलाइन की, क्योंकि हाई यील्डिंग कंटेंट ऑनलाइन में अवेलेबल है। चीजें हैं तो वो आप जो रह के 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्च करते हो, वो कितना सही है? खर्च होता है। यदि बच्चा अपने आप में डिसिप्लिन ले आज के टाइम पे अपने आप में डिसिप्लिन ले, अनुशासित हो जाए, हर चीज कर सकता है, हर चीज पॉसिबल है। और कम टाइम पीरियड पे जो चीज आप पहले 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 25 महीने में कर पाते, आज वो टाइम पीरियड आ चुका है जब आप 6 महीने में भी वो चीज पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आज वो समय आ गया है। तो आप सभी के लिए देखो, मैं बस एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि आप सभी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स में मैं 3 प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। पहले तो पर्याप्तता, ये वाली टेंशन आपकी 100% खत्म हो जाएगी, 100%। जो अब नेक्स्ट मैं काम करने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो आपके वीडियोस आएंगे उससे आपको बस उसको फॉलो करना है। पहले पर्याप्तता, दूसरा भूलना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और भूलने के लिए जरूरी है रिवीजन टेक्निक पे काम करना। रिवीजन टेक्निक सिंपल है कि यदि हम पूरे दिन को 2 भागों में बांट के देखते हैं कि क्या नया कर रहे हैं और क्या पुराना है जिसको हमें रिवाइज करना है, और फिर सप्ताह को भी एक रिजर्व डे के तौर पे रख रहे हैं जिसमें से हम उसको, और जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डे बाय डे आप सीखते हो, डे बाय डे आप इंप्रूव करते हो, फिर आपकी गति और तेज हो जाती है कि यार ये तो और बढ़िया है। डे बाय डे आप, एक तो ये हो रहा है कि डेली कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि यार जो भी पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन ये हुआ, बताइए। तो बस सोचना सिर्फ इतनी सी बात है आपको कि आपको पढ़ना है, और जितना आपको बताया जाए बस उतना करना है, उसके अतिरिक्त नहीं। आईएएस, यूपीपीसीएस और बीपीएससी को लेकर के एक नया, मतलब आप सोचिए कि एक नया शुभारंभ है, और नए शुभारंभ में पहले दिन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये गारंटेड है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां नॉलेज की बात नहीं है, आप नॉलेज गेन करने नहीं आए हो, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो। ये पहली आपकी सबसे बड़ी आपकी जरूरत बनेगी। सबसे पहली आपको जरूरत ये बनानी है कि आपको नॉलेज, आपके लिए एक जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी नॉलेज लेना, जिंदगी खत्म थोड़ा ना हो जाएगी। सिलेक्शन के लिए हमें क्या चीज को पहले प्राथमिकता देनी, क्या प्रायोरिटी देनी है, किस टाइम को यूटिलाइज करना है, वो हमारा सबसे पहला दायित्व है। उस सिनेरियो के साथ हम काम करेंगे। तो अब डेडिकेटेड सेपरेट दिशा में हम काम करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, और इसको लेकर के जो आपकी प्रॉब्लम है, पढ़ाई सही दिशा में होने लग जाएगी जब आपको पर्याप्तता और भूलने की समस्या, तो आपका एक प्रॉब्लम ये जो बहुत बड़ी है, ये आपकी पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। ये समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा जब चीजें आपको पर्याप्त लगने लग जाएंगी, जब आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। जितना पढ़ा जा रहा है उतना ही पढ़ना है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ कर रहे हैं और परिणाम तक जब पहुंचने लग जाएंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी प्रारंभ कर रहे हैं, परिणाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये एक समस्या है। इससे मोटिवेशन आपका डेली फ्लक्चुएट नहीं होगा। डेली फ्लक्चुएट क्यों होता है? आज आपने कोई काम किया, कल आपको परिणाम नहीं दिया, आप नीचे गिर गए। फिर आपने कोई चीज किया, फिर परिणाम कुछ दिन बाद फिर वो नीचे गिर गए। जब आपको परिणाम नहीं मिलेंगे तो मोटिवेशन कैसा मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा अभी आप यदि 4 घंटे पढ़ रहे हो और 4 घंटे पढ़ने के बाद आप उठो, बोलो मजा आ गया यार, पढ़ के याद हो गई चीजें, ये टॉपिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस हैप्पी। फिर कैसे बूस्ट होगा? फिर ब्रेक, अगला टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। सर ये कड़वी बात है जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि टीचर में कुछ कमी नहीं होती, बच्चे में ही कमी होती है कि वो रिजल्ट ही नहीं क्रिएट करके। थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है ना कि एक तो ज्यादा पढ़ने की प्रवृत्ति, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो कैसे आप लोग खत्म करोगे ये आप ही लोग तय करोगे।
खुद से ज्यादा टीचर को भरोसा करना पड़ेगा सर, जिस टीचर से पढ़ रहा है कि हाँ जो कंटेंट दे रहे हैं वो मेरे लिए पर्याप्त है। पहले भरोसा यही होना चाहिए उस टीचर के प्रति जो मतलब पढ़ा रहा है, कि जो पढ़ा रहे हैं बस यही है जो सत्य है। बाकी अगर भरोसा टीचर पे नहीं करेंगे तो खुद पे भरोसा नहीं होगा। जो कंटेंट जिससे पढ़ रहे हैं उसी से भरोसा नहीं है तो फिर कैसे होगा? 2 महीने इनसे पढ़े, 2 महीने उनसे पढ़े, 2 महीने, पहले तो भरोसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि आप पहले चुनने से पहले सोच लो। जी सर, सबसे फर्स्ट थिंग यही है, क्योंकि वो जब तक कंफ्यूजन रहेगा फिर आप कुछ नहीं करोगे। उसी में टाइम भी वेस्ट होता है और रेगुलेटरी नहीं रहती तो सिलेबस कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाता। 5 वर्ष से यही बनता है सर, 5 साल की जो तैयारी होती है ना, यही क्रिएट होता है लड़का। मेन रीजन यही है। और मेरे भी अंदर बहुत कमियां है सर, लाइक ए स्टूडेंट हूँ तो बहुत कमियां, लेकिन मैं जिससे पढ़ रहा हूँ, जो मुझे पढ़ा रहा है, उसमें बिल्कुल एक भी कमियां नहीं। इसलिए इतना भरोसा है कि नहीं मैं अपनी कमियां दूर अब देखो मैं बिल्कुल देखो, अब ये तब होगा जब आप डे बाय डे कॉन्फिडेंस रीच करोगे। अभी जैसे इतने टाइम पीरियड तक में कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ है पहले से अब में, चाहे वो आंसर राइटिंग हो चाहे वो हो। बट यदि आपको बोला जाए कि यार इस पे क्वेश्चन लिखना है, मान लो नहीं लिखोगे, फिर कैसे? फिर क्या होगा? फिर क्या रिप्लाई करेंगे? मान लो आपको बोला जा रहा है ये किताब देखनी है, ये कंटेंट देखना है, ये वीडियो देखना है, तो ये आपको करना पड़ेगा ना। आप चाहे घर बैठे हो तो घर बैठे आप ही तो हो ना सब पे सर्वे सर्वा। बाकी आपकी कोई भी दिक्कत हो, फीस एक तरफ रख लो, मेहनत एक तरफ रख लो, बस मेहनत पे उतर आओ, जो चाहिए वो मिलेगा आपको। तो अब जो कुछ भी मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, कल से हम इंप्लीमेंट करेंगे। कल से इसको लेकर के आपको दिखने लग जाएंगी चीजें हर एक डायरेक्शन पे। और आपकी जो 3 बड़ी प्रॉब्लम है, एक पर्याप्तता की, जो किताब आपको बता दूं उसके बाद कोई दूसरी नहीं पढ़नी है, उतना ही करना है, वही चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहा जाए उसके लिए भी बताया जाएगा वो कहां मिलेगा। इसके बाद मेंस के क्वेश्चन कहां मिलेंगे वो भी आपको बता दिया जाए। फिर आपको सुकून पसंद बन जाना है। उसके अलावा नहीं कि अभी भी अरे और कुछ पढ़ लेता हूं और अभी टाइम बच गया। अरे बस उस दिन रिलैक्स करो भाई, हो गया टास्क कंप्लीट, टास्क हो गया आपका इस वीक का। अब रिलैक्स करो, एक दिन बच गया है तो एंजॉय कर लो, दिमाग को थोड़ा सा शांति दो, सो जाओ, नींद ले लो अच्छी खासी, थकान मिटा लो अपनी। ना कि एक भटकाओ, एक दौड़। जो टास्क मिले उस टास्क को पूरा करना है, टास्क मिले टास्क को पूरा करना है, टास्क मिले टास्क को पूरा करना है, बस इनफ। और इस स्थिति में सर टारगेट बनता है कि मैं 2024 में क्वालिफाई करना, 2025, बल्कि ये नहीं उपाप होता है कि दे लेते हैं, इस बार नहीं होगा तो अगले साल नहीं होगा तो अगले साल, मेरे पास 3-4 साल का टाइम है। ऐसी बात है जो ऐसे मेंटलिटी क्रिएट करके रखता है, उसका एक टारगेट फिक्स होता है, इस टारगेट में मुझे क्लियर करके जॉब करनी है, बस। ये कॉन्फिडेंस मैंने देखी कि ऐसा होता है। नहीं सर, जिस हिसाब से आपने हमारी तैयार किया है, इससे हमें लगता है तो एक बार इसको लेके काम करते हैं। 1-2 सप्ताह में ही आपको आइडिया लग जाएगा। यदि 1-2 सप्ताह में आपको ये लग रहा है कि डेली में आप प्लस हो रहे हो, प्लस कब लगोगे? जब आप ये 2 काम करोगे। ये 2 काम ही आपको प्लस कराएंगे। और साथ में अभी नहीं, अभ्यास को लेकर के भी वर्क करेंगे कि आंसर राइटिंग कब आपको टेस्ट सीरीज के तौर पे करनी है, कब आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। ये इन 2 पे काम करेंगे तो आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए आईना होंगे बहुत बड़े, जो आपको दिखाएंगे कि आप बेहतर हो जाओगे। अभी क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग पढ़ रहे हो, आंसर राइटिंग अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है कोर्स पूरा आपका, जुड़ाव नहीं है चीजों का। वो सब चीजें जुड़ जाए यदि एक साथ, जो चीजें छिटकाओं में पड़ी हुई हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व तो ये समस्या का समाधान आपका 2024, 2025, 2026 के लिए। रही बात 2023 के लिए, 23 के लिए जो लोग टारगेट कर चुके हैं, बना चुके हैं कि भाई 23 ही देना है, 2023 में सफल होना है, 23 के लिए भी एक अलग कोर्स होगा। लेकिन वो कोर्स का क्या है, उसके लिए एक सिमुलेटेड जितना आपको टास्क उसमें भी मिले प्रॉपर। जैसे 90 डेज को लेकर हमने टास्क को लेकर एक प्लान बनाया था, मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन उसमें भी एक कमी थी। अभी क्या हो रहा था, मैं जो टारगेट आपको दे रहा था वो पेज नंबरिंग के हिसाब से दे रहा था, वो सही तरीका नहीं है। अब टॉपिक के वाइज आपको मिलेगा कि ये क्लास है, इसका ये टॉपिक यहां से पढ़ना है बस। इससे क्या होगा, एक तो कोर्स कम हो जाएगा, बुक कम हो जाएगी, बुक पतली हो जाएगी, बुक टारगेट सेगमेंटेड हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि हम पेजेस को लेकर वर्क कर रहे हैं,
वो सही नहीं। उसको हम क्या करेंगे, अब टॉपिक बाय टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बीपीएससी की बात करता हूं, मुझे पता टोटल सिलेबस को यदि मैच करें तो 140 टॉपिक है बस। पूरे सिलेबस को यदि मैंने उसको बहुत डिटेल एनालिसिस किया है तो 140 टॉपिक में मैं उसे खत्म कर सकता हूं, प्री मेन सब कुछ इनफ है। अब 140 टॉपिक है, चलो 140 टॉपिक को बांट देता हूं मैं 8 महीने में, बस सिंपली। ऐसे ही यूपीपीसीएस का, ऐसे आईएएस का है कि हमें एक बार टॉपिक आइडेंटिफाई कर लें और सब काम करके हम बैठे हुए। बट मुद्दा है कि वो अब अप्लाई करेंगे। एक बार आप करके देखिए, यदि आपको चीजें पर्याप्त लगने लग जाएं, यदि आपको चीजें ना भूलें, तो आपका काम बन गया। अब आप इस मेथड से चल सकते हैं, ठीक है। और रही बात फीस की समस्या, तो भूल जाना उसका, अब उसका कोई प्रश्न चिन्ह रहा नहीं, वो आपका खत्म हो गया, प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब जो है आप लोग का एक नए सिरे से मैं एक नया शुभारंभ कर रहा हूं। कल से ये शुभारंभ मान के चलते हैं, कल का मतलब ये जो नया वीक आएगा नए सप्ताह से, लेकिन कल से आपका एक डिजाइन बन जाएगा, रोड मैप बन जाएगा, जो टारगेट होगा मंडे से अप्लाई होगा आपका, और उसको आप लोगों को सभी को हर हालत में करना ही करना है उस वीक में, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब देखिए रही बात, जो बच्चे ऑनलाइन बैच में अभी आप पढ़ रहे होंगे, कोई सब्जेक्ट उठा रखा होगा, कुछ भी पढ़ रहे होंगे, वो सारी चीजें वो ठीक है, वो आपकी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लेकर के पढ़िए करिए। लेकिन जो आपको नया सिस्टम दिया जा रहा है, इस सिस्टम को पहले अप्लाई करना है, और यदि ये सही लग जा रहा है तो उसको छोड़ करके इसी पे शिफ्ट हो जाना है। या तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, या तो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चालू हो जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है।